तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इन सर्च ऑफ गॉड के न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बिना किसी देरी के साथ इस आज के मज़ेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वांगचे अपनी तलवार से शिलोंग पर हमला करता है, क्योंकि वाटर क्लान वाले पीछे नहीं हटे होते हैं। वांगचे शिलोंग की गर्दन काटने ही वाला होता है, उसी समय हानुआई ने उसे रोक दिया और कहता है कि तुम इसे मत मारो। वांगचे को हानुआई की बात समझ में नहीं आ रही है कि वो उसे क्यों रोक रहे होते हैं। इस समय हानुआई ने अपने साउंड वेव से उसको समझाने की कोशिश की कि वाटर क्लान मिरा सिटी को चारों ओर से घेर लिया है और अगर हमने शिलोंग को इस वक्त मार दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांगचेन को साउंड वेव के जरिए ये भी कहता है कि अभी हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, जैसे ही बाजी हमारे हाथ में आ जाती है तो तुम अपने हाथों से इसका काम तमाम कर देना। तो वांगचेन हानुआई की बात मान जाता है। तो वह हानुआई टियानवू से कहते हैं, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि हम उसे छोड़ दें तो तुम मेरा मास्टर कियाओ को भी रिलीज करना होगा। अगर तुम्हें ये सौदा मंजूर है तो मुझे हाँ बोलो। लेकिन टियानवू उनकी कोई भी बात मानना नहीं चाहता था। वो वांगचेन के खिलाफ उनको भड़काते हुए एक झूठ बोल देता है कि 1 महीने पहले नानजी माउंटेन में हमारे डिवाइन एम्पायर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी पुरानी इंजरी उनको काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। बात का फायदा उठाते हुए वांगचेन ने उनसे सील चुरा ली और उनको घायल भी कर दिया था। सारे प्लान के पीछे हानुआई का ही हाथ है। सुनने के साथ ही वांगचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि तुम अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बकवास कर रहे हो, है ना। लेकिन टियानवू है ना वांगचेन की सारी बातों को झूठा कह रहा होता है। और वो वापस से झूठ बोलना शुरू करता है कि तुमने शिलोंग सिटी के लोगों को मेरे खिलाफ भड़का के अपने साइड कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ और 5 क्लैन भी यही चाहते हैं कि तुम्हें इस बात के लिए सजा दी जाए। इसलिए मुझे अपने बेटे की भी कोई फिक्र नहीं। अगर वो तुम्हारे हाथों से मारा भी जाए तो मुझे इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वाटर क्लैन कभी भी शिलोंग की कुर्बानी को भूलेगा नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं अब तुम्हें मिटाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं करूंगा। अपने बाप के इतने सारे झूठ सुनकर शिलोंग को काफी ज्यादा शौक लगता है। पर वाटर क्लैन का जनरल चिल्लाकर कहने लगता है कि हमारे लीडर कितने ज्यादा ग्रेट है, वो इस गद्दार को सजा देने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। सुनने के साथ में ही सारे वाटर क्लैन के सोल्जर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो ना टियानवू पर शक कर रहे होते हैं। टियानवू ने काफी चालाकी से झूठ बोल के वापस से वाटर क्लैन के सोल्जर को अपने साइड कर दिया था। तो शियान ने ना टियानवू पर गुस्सा करके बोलती है कि तुम है ना मेरे डैड पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। 5 नेशन जानते हैं कि वो कितने ज्यादा ईमानदार और होनेस्ट किस्म के इंसान हैं और तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग है ना उन पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। इसके बाद वाटर क्लैन का जनरल कहता है कि तुम मिरा सिटी के लोग अपने हथियार डाल दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। लेकिन वांगचेन अपने हथियार डालने से मना कर देता है और कहता है अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस शिलोंग की गर्दन उड़ा दूंगा। जनरल उससे कहता है कि अगर तुम है ना शिलोंग को कुछ भी करोगे तो तुम भूलो मत कि तुम्हारा सिटी लॉर्ड में हमारे कब्जे में है और मिरा सिटी को भी हमने चारों ओर से घेर लिया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा पलड़ा भारी है। वांगचेन कहता है अगर मेरा मरना तय है तो मैं शिलोंग को अपने साथ में लेकर मरूंगा और वैसे भी अगर मैं मरूंगा तो शिलोंग को साथ में लेकर ही मरने वाला हूँ। इसके बाद ना वाटर क्लैन का जनरल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसने में ही ना वांगचेन उसके शिलोंग के गर्दन पर छोटा सा घाव लगा देता है, जिसे देखने के साथ ही अपने जनरल अपने स्थान पर ही खड़ा हो जाता है। वांगचेन सबसे कहता है कि अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो तुम समझ लो तुम्हारे ना ये यंग मास्टर गया काम से। तुम लोगों ने चालाकी की तो तुम अपने साथ में से इसकी गर्दन साथ में ले जा पाओगे। इसके बाद वाटर क्लैन के सोल्जर और जनरल दोनों शांत हो जाते हैं और ना उसका जनरल ना टियानवू को बताता है कि हमने मिरा सिटी को चारों ओर से घेर लिया है। धीरे से टियानवू को कहता है कि हमें सबसे पहले शिलोंग को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार वो बच जाए तो हम इन पे डायरेक्ट अटैक कर देंगे। तो बाद जनरल हानुआई से कहता है कि हानुआई हम तुम्हारे साथ में एक्सचेंज डील करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिलोंग तुम्हारे कब्जे में है और तुम्हारी बेटी और सिटी लॉर्ड हमारे कब्जे में है। ना तुम शिलोंग को रिलीज कर दो, हम तुम्हारे लोगों को रिलीज कर देंगे यहाँ से। ये भी कहता है कि ये डील तुम्हारे फेवर में है, क्योंकि हम यहाँ से 2 आदमी छोड़ रहे हैं, बल्कि तुम्हें तो एक आदमी को ही रिलीज करना पड़ रहा है। बताओ फिर क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। तो जवाब में हानुआई कहता है कि तुम्हारी डील काफी अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम वांगचेन को भी यहाँ से जाने दोगे आसानी से और वांगचेन इन लोगों को लेकर मिरा सिटी से बाहर जाएगा। इस दौरान वाटर क्लैन का कोई भी आदमी इन पर अटैक नहीं करेगा। इसके लिए टियानवू भी मान जाता है। वो कहता है कि मैं जुबान देता हूँ कि ये जब बाहर निकल रहे होंगे तो कोई भी वाटर क्लैन का बंदा इन पर अटैक नहीं करेगा। हानुआई कहता है कि ठीक है, फिर तुमने जुबान दे ही दी है तो इससे मुकरना मत। हम यहाँ से शिलोंग को छोड़ देंगे और तुम हमारे आदमियों को यहाँ से बिना
बिना कुछ करे यहाँ से जाने दोगे। आप पर तियानवू ने उनकी कंडीशन को भी मान लिया था। उन्हीं के साथ शियान काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि आपको भी हमारे साथ में चलना होगा, जिस पर हानुआ उसे समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में अभी नहीं आ सकता। फिर वो अपनी फ्लूट को वांग चैन को दे देता है। इसके बाद हानुआ सिटी लॉर्ड को कहता है कि अब मिराज सिटी की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप गुलाइन आइलैंड की ओर रवाना हो जाए और वहाँ पर मेरा इंतजार करे। हम जल्दी वहाँ पर आपसे मिलेंगे। सुनने के साथ ही वांग चैन ने अब शिलोंग को वाटर क्लैन की तरफ पुश कर दिया। वाटर क्लैन ने भी लॉर्ड कियाओ को आजाद कर दिया था। इसके बाद हानुआ तियानवू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को निकाल कर तियानवू पर सीधा हमला कर देता है। तियानवू ने काफी तेजी के साथ हानुआ के अटैक को काउंटर कर दिया था। इसके बाद इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है। इन दोनों की इतनी ज्यादा पावर की वजह से आसपास का वातावरण काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके बाद तियानवू हानुआ से कहता है कि इतने 50 सालों में तुम्हारे जैसा योद्धा कभी पैदा नहीं हुआ। हमारे वाटर क्लैन में तुम्हारे जैसा योद्धा ना हुआ है ना कभी होगा। ये भी कहता है कि हानुआ तुम्हारे लिए वाटर क्लैन ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने उसे धोखा दे दिया। तो हानुआ जवाब देता है कि मुझे वाटर क्लैन की कुछ चीजें पसंद नहीं, इसलिए मैंने वाटर क्लैन को पहले ही छोड़ दिया। और वैसे भी ये बातें बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, इनको बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तियानवू कहने लगता है तुझे बचपन से हर चीज आसानी से मिली है, हमने दोनों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन हमेशा तुझे ही बेनिफिट मिलते रहे हैं। तो हानुआ कहता है तू नहीं जानता कि मैंने कितनी ज्यादा परेशानी झेली। जिस पर तियानवू हंसकर कहता है तूने कभी भी कोई भी परेशानी नहीं झेली, बल्कि मैंने तेरी वजह से कितनी परेशानी झेली है तुझे पता भी नहीं है इस बात का। और वो कहता है कि तुझे ये भी याद नहीं कि तूने मुझे कौन सा जख्म दिया था। उसके बाद वो अपना फेस का मास्क हटा देता है और हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक चोट का निशान होता है जो हानुआई की तलवार का होता है। तो वो निशान देख के हानुआई को बुरा लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तियानवू उसकी एक नहीं सुनता और उस पर सीधा जाके हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हानुआई ने अपनी तलवार से उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ते लड़ते मिराज सिटी के मेन सेंटर में जाके पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आग की लपटें बहुत ज्यादा होती है और सारे लोग मर चुके थे वाटर क्लैन के लोगों के कारण। हानुआई पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन वो तियानवू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फाइट के दौरान हानुआई तियानवू से पूछता है एशियन स्वॉर्ड कहाँ पर है, जल्दी से उसे समन करके यहाँ पर मेरा मुकाबला कर। तियानवू हानुआई की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो हंसकर कहता है कि मुझे तेरा परेशान लुक और इतना ज्यादा थका हुआ चेहरा काफी ज्यादा सुकून देता है। थोड़ी देर और हमारी लड़ाई चली तो तू हमारे सामने घुटने भी टेक देगा। दूसरी तरफ वाटर क्लैन का जनरल ने अपने वॉरियर से कहता है कि अब हमारे यंग मास्टर हमारी तरफ आ चुके हैं, तो जल्दी से इन लोगों पर आक्रमण कर दो। सुनने के बाद वाटर क्लैन के वॉरियर तीर चलाना शुरू करते हैं, जिसके कारण मिराज सिटी के बचे खुचे सोल्जर मारे जाते हैं। इस दौरान एक तीर शियान को भी लगने वाला था, लेकिन वांग चैन बीच में आके उस तीर को रोक लेता है। इस दौरान सिटी लॉर्ड अपने लोगों को बचाने के लिए अपने आसपास एक शील्ड को बना लेते हैं, जिस कारण वाटर क्लैन के चलाए गए तीर को वो पहले ही काउंटर कर लेता है। इस पर तीर अपने फादर को कहने लगता है कि इन लोगों ने हमारे बीच समझौते को तोड़ दिया है और साथ ही मिराज सिटी को भी आधे से ज्यादा ध्वस्त कर दिया है, तो क्यों ना हम इनका यहाँ पर सामना करें। तो उसका फादर कहने लगता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि वाटर क्लैन के पास बहुत ज्यादा वॉरियर है और हम यहाँ पर इनका सामना ऐसे नहीं कर सकते। पर वांग चैन को कहते हैं कि तुम शियान और मेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उतने में ही वाटर क्लैन का एक बंदा उन पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा सिटी लॉर्ड घायल होने के बाद भी काफी ज्यादा ताकतवर था, उसने उस आदमी को काफी पीछे धकेल दिया था। बस इन दोनों क्लैंस में वापस से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो गद्दा सीधा लॉर्ड क्याओ पे हमला कर देता है, लेकिन हमारे लॉर्ड क्याओ उसके अटैक को काउंटर करके उस पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू करते हैं। फिर इन दोनों में काफी देर तक बैटल चलती रहती है। क्या जनरल पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहते हैं कि तूने हमारे बीच जो समझौता हुआ था उसको भी ब्रेक कर दिया, लेकिन जनरल इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ताबूत को खोलकर उनके ऊपर काफी स्वॉर्ड अटैक करना शुरू कर देता है। तो उससे ये भी कहता है कि वैसे भी हम तुझे मारने वाले हैं, तो तू समझौते को लेकर चिंता मत कर। यहीं पे हम देखते हैं कि वांग चैन शियान को बचाने के लिए अपनी पूरी जी-जान लगा रहा होता है। देखते हैं कि लॉर्ड क्या उस गद्दार और जनरल का सामना अकेले ही कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा थक गए थे। इसका फायदा उठाते हुए मास्टर शिंदो ने उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन चियू बीच में आके उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद जनरल ने चियू पर अटैक करता है और चियू पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन वांग चैन बीच में आके उसे रोक लेता है। लेकिन वो जनरल नहीं रुकता, वो उन दोनों पर भी वापस से ब्लेड से अटैक करना शुरू कर देता है। और क्या आप समझ जाते हैं कि वो मिराज सिटी को बचाने में नाकाम रहे।
मोहरा सिटी के जितने भी बढ़िया वॉरियर थे वो वाटर क्लैन के हाथों मारे जा चुके थे। ये देखने के साथ ही उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने अपने अल्टीमेट मूव को यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि वाटर क्लैन के सारे वॉरियर पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। वहाँ पे एक फॉर्मेशन सेटअप हो गया जिसमें से हजारों वाइन्स वहाँ से निकल रही थी। आप पे लॉर्ड कियाओ के मरीज में पहले से ही काफी ज्यादा डैमेज थी, इसलिए इस मूव को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की और अब उन्होंने वाटर क्लैन के लोगों को अपने 10,000 वाइन के जरिए झगड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर वाटर क्लैन में जनरल ने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी स्वॉर्ड के कंट्रोल करने से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि वाटर क्लैन के वॉरियर अब इससे बचने के लिए भागना शुरू करते हैं, लेकिन लॉर्ड कियाओ अपने वाइन के इस्तेमाल के जरिए उनको जकड़ लेते हैं। यहीं पर चियू देखता है कि जनरल उसके साथी ये ना वाइन्स में जकड़ चुके हैं, तो क्यों ना उसे खत्म किया जाए। इसीलिए वो तुरंत ही जनरल की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी तरफ आता हुआ देख जनरल अपनी स्वॉर्ड के जरिए से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तुरंत ही वांगचे बीच में आके उसके अटैक को काउंटर कर देता है। देखते हैं कि जनरल अपनी स्वॉर्ड की मदद से आजाद हो जाता है, लेकिन लॉर्ड कियाओ अपने वाइन्स के जरिए से वापस से उसे जकड़ लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड कियाओ अपने बेटे को कहते हैं कि तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, लेकिन कियाओ मना करते हुए कहता है कि मैं आपको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं इनको ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रोक सकता, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अकेले ही मिराज सिटी के वापस से रिवाइवल की आखिरी उम्मीद हो और बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे अब वांगचे भी चियू को समझा रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन चियू वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होता है। इसके बाद लॉर्ड कियाओ अपने वाइन्स में चियू को जकड़ लेते हैं, जिसके कारण चियू बेहोश हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड कियाओ वांगचे से कहने लगते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो चियू को लेकर यहाँ से जल्दी भाग जाओ। उसके बाद वांगचे अपनी व्हिसल बजा के अपने पैट को बुला लेता है वहाँ पर। साथ ही वो चियू को अपने पीछे कैरी करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वहीं पे वाटर क्लैन के सोल्जर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर लॉर्ड कियाओ उनको अपनी वाइन्स में पकड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फाइनली वांगचे चियू और सियान को लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।